वेलकम टू आवर चैनल रिजल्ट इज हेयर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कुछ महान व्यक्तियों के समाधि स्थल देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। आप इसे याद कर सकते हैं। इंदिरा गांधी एक नारी थी जो नारी शक्ति से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नारी शक्ति, ठीक है। तो शक्ति स्थल। और हमारे ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी थी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं के आर नारायण। के आर नारायण जी को देखते हैं। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं। दलित राष्ट्रपति, ठीक है। तो के आर नारायण का समाधि स्थल है उदय भूमि। के आर, आप के आर से किरण याद रख सकते हैं, ठीक है। और किरण से आप याद रख सकते हैं सूर्य। सूर्य उदय होता है, किरण से सूर्य याद रखिएगा और सूर्य उदय याद रखिएगा। तो के आर जहाँ आप देखिएगा वहाँ आप सूर्य उदय मार दीजिएगा, उदय भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी का पिक ये है आपका, ये रहा, ठीक है। इसका डाक टिकट भी जारी हो चुका है। देखिए गुलजारी लाल नंदा, इसका समाधि स्थल को नारायण घाट कहते हैं। देखिए लाल नंदा से आप याद रखिएगा नंदलाल। नंदलाल किसको कहते थे? कृष्ण जी को नंदलाल कहते थे। तो कृष्ण जी नारायण का अवतार थे। तो आप गुलजारी लाल नंदा को नारायण घाट से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गुलजारी लाल नंदा यह एक राजनीतिक एवं कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे जो कांग्रेस पार्टी के थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। यह है हमारे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए चौधरी और किसान आप याद रख सकते हैं। चौधरी लोग हमेशा किसान होते हैं, ठीक है। जो चौधरी होते हैं हमेशा खेती बाड़ी करते हैं, वो किसान होते हैं। तो उस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। जहाँ आप चौधरी याद रखिएगा वहाँ आप किसान अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा, चौधरी किसान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जगजीवन राम। जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है समता, ठीक है। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप जगजीवन राम और समता को रिलेट कर सकते हैं। जी राम जी, हमारे प्रभु राम जी थे। समता का मतलब है समान, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। समता का अधिकार अब पढ़े हैं। तो राम जी जो थे वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, सबको समता की दृष्टि से देखा करते थे। तो जगजीवन राम को आप समता स्थल याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए आप याद कैसे करें। जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल शांतिवन है, ठीक है। तो देखिए जवाहर पंडित जी जो थे, चाचा नेहरू हमारे, वो गुलाब का फूल लगाया करते थे। तो अब मान लीजिए एक सफ़ेद गुलाब का फूल लगाया करते थे ये। तो सफ़ेद गुलाब का फूल हमें शांति का प्रतीक है, ठीक है। तो गुलाब याद रखिएगा, चाचा नेहरू याद रखिएगा, गुलाब याद आ जाएगा अपने आप। और जैसे ही गुलाब आएगा आपको, आप शांति का प्रतीक होता है गुलाब, याद कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जो है उनका पिक ये रहा। और ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल कहलाता है। भारत के 8वें राष्ट्रपति रह चुके हैं
1982 में, ज्ञानी जैल सिंह जी। देखिए, ज्ञानी आप टर्म पकड़िएगा, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो एकजुट रहते हैं, एकता बनाए रखते हैं। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एकता बनाए रखते हैं वे। तो ज्ञानी जैल सिंह को आप एकता से रिलेट कर सकते हैं, ज्ञानी और एकता से रिलेट कर सकते हैं, तो एकता स्थल हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट वीडियो लास्ट तक देखिए, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड डाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहते हैं। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो भीम और भूमि याद रखिएगा, भीम और भूमि, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि कहलाता है, ठीक है। और ये संविधान के निर्माता हैं, आप तो सभी जानते ही हैं। और चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल महाप्रयाण कहलाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महान प्रयाण भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं 1950 में। तो आइए हम रिलेट करते हैं इसको महाराजा से, ठीक है, महाराजा से रिलेट करते हैं हम इसे। तो महा से हो जाएगा महाप्रयाण, राजा से आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे तो महान आदमी थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो महान आदमी से महाप्रयाण याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। गांधी जी हम सबके दिल में राज करते हैं आज तक, अभी तक, ठीक है। तो राजघाट हो जाएगा, याद रखिए इसको, ठीक है। मोरारजी देसाई, नेक्स्ट है हमारा मोरारजी देसाई, जो भारत के 6ठे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित भी हो चुके हैं। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से भी सम्मानित रह चुके हैं मोरारजी देसाई जी। तो आप आइए इसे याद कैसे करें। मोरारजी देसाई, देखिए आप मोरारजी मतलब याद रखिएगा मर गया जी, मोरारजी मर गया जी, और उसका उल्टा शब्द आप याद रखिएगा, ठीक है। उसका उल्टा शब्द अजय होता है, अभय होता है ना, उसी प्रकार अभय याद रखिएगा, अजय अभय जो कभी न मरे, और यहाँ मर गया, ठीक है, वैसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजीव गांधी जी का समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। देखिए राजीव गांधी जी का मृत्यु बम ब्लास्ट में हुआ था, ठीक है, बम ब्लास्ट में हुआ था। तो बम ब्लास्ट में वो लोग मरते हैं जो वीर होते हैं, हमारे सैनिक लोग कभी कभार हादसा के शिकार हो जाते हैं तो वीर ही होते हैं वे। उसी प्रकार राजीव गांधी जो थे बम ब्लास्ट से मरे थे, क्योंकि वह एक वीर पुरुष थे। तो राजीव गांधी वीर भूमि आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का देखते हैं समाधि स्थल विजय घाट। देखिए बहादुर आप याद रखिएगा, जो लोग बहादुर होते हैं वो हमेशा विजय ही होते हैं, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री से आप विजय घाट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें, ये है हमारे शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी हैं और इनका समाधि स्थल कर्म भूमि कहलाता है। कर्म भूमि से आप याद रखिएगा
देखिए, शंकर दयाल शर्मा, शर्मा और कर्मा याद रखिएगा आप, शर्मा कर्मा एक ही जैसा रिलेटेड वर्ड लगता है, तो शर्मा कर्मा यानी शर्मा जी कर्मभूमि। ओके, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नए आगे देखते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो राष्ट्र स्मृति स्थल है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, जो राष्ट्र हमेशा इसको याद रखेगा, राष्ट्र स्मृति, हम सब के स्मृति में ये हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि एक महान प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण भी करवाया था पोखरण में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनका नाम से ही है दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल। ठीक है, संग्रहालय है, एक संग्रहालय जिसमें इससे जुड़े सारे दस्तावेज और बहुत कुछ रखा गया है, जो बेंगलुरु में स्थित है। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि नाम से ही है। चलिए आगे हम देखते हैं अपना कुछ क्वेश्चन आंसर सेट। ठीक है, देख पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित राजघाट में किसका समाधि स्थल है। देखिए, राजघाट, हमारे दिलों में राज करते थे कौन, महात्मा गांधी जी। इनका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित राष्ट्र समाधि स्थल, राष्ट्र समाधि स्थल निम्न में से किस महापुरुष के हैं। राष्ट्र स्मृति, ओके, राष्ट्र स्मृति होगा, राष्ट्र स्मृति, राष्ट्र स्मृति हो जाएगा इसका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। राष्ट्र, इसको कभी नहीं भूलेंगे, इनको हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल बताना है आपको। जवाहरलाल नेहरू गुलाब का फूल रखा करते थे, जो शांति का प्रतीक है, तो शांतिवन। नेक्स्ट है विजय घाट, विजय हमेशा वो लोग होते हैं जो बहादुर होते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। राजीव गांधी स्मारक को क्या कहते हैं, राजीव गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं। ये एक वीर पुरुष थे, क्योंकि ये बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे, तो वीर भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान घाट, किसान नाम सुनते ही चौधरी याद आना चाहिए आपके मन में, चौधरी चरण सिंह जी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी, ज्ञानी लोग हमेशा एकजुट एकता में रहते हैं, एकता स्थल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल, बहादुर लोग हमेशा विजय होते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो के लिए।